बहुत समय पहले एक घने जंगल में सारे जानवर मिलकर एक साथ रहते थे। पक्षी और पेड़ पौधे खुशी खुशी रहते थे। उनमें आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन वे एक समस्या से बहुत परेशान रहते थे। जंगल में एक छाया नाम का जीव रहता था, जिससे सभी बहुत डरे रहते थे। इसीलिए उस गुफा की तरफ कोई नहीं जाता था जहां वो छाया रहता था। ये जंगल अपनी जादुई शक्तियों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि जो इस जंगल का ख्याल रखता है उसे जादुई तोहफे मिलते हैं। लेकिन जंगल के बीच में एक गुफा थी जहां छाया राक्षस नाम का एक अजीब जीव रहता था। वह राक्षस हर उस व्यक्ति को चुनौती देता था जो जंगल की जादुई शक्तियों को पाना चाहता था। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, आरव, सिया और नील। आरव बहुत बहादुर था, सिया होशियार और समझदार थी, नील थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का अच्छा था। एक दिन इन तीनों को गांव के बुजुर्ग ने जंगल की गुफा और छाया राक्षस के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर तुमने जंगल का दिल जीत लिया तो तुम्हें ऐसा तोहफा मिलेगा जो हमेशा तुम्हारे काम आएगा। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे जंगल में जाएंगे। अगली सुबह वो जंगल की ओर चल दिए। जंगल के रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक टूटे हुए पुल का सामना करना पड़ा। उनके रास्ते में एक तेज बहती नदी पड़ी, लेकिन उसका पुल टूट चुका था। सिया ने कहा, अगर हम अपनी रस्सियां जोड़कर पुल बना लें तो हम इस नदी को पार कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर रस्सी बनाई और पुल पार किया। आगे उन्हें कुछ छोटे छोटे भूखे खरगोश मिले। नील ने अपनी टोकरी से रोटी निकालकर उन्हें खिला दी। खरगोश खुश हो गए और बदले में उन्हें जादुई पत्थर दिया। जंगल में कुछ जहरीले पौधों के बीच से गुजरते हुए सिया ने सबको सतर्क किया। हमें प्रकृति की सुंदरता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हर चीज का सही उपयोग कैसे करें। आखिरकार वे गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर वो छाया राक्षस खड़ा था। छाया राक्षस ने उनसे कहा, अगर तुम तीनों मेरी 3 पहेलियां हल कर लोगे तो जंगल का रहस्य तुम्हारा होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ऐसी चीज बताओ जो जितनी ज्यादा बंटे उतनी ही बढ़ती है। सिया ने तुरंत जवाब दिया, प्यार। ऐसा कौन सा खजाना है जो इंसान को जीवन देता है? आरव ने कहा, पानी। ऐसी चीज जो देखी नहीं जा सकती लेकिन महसूस की जा सकती है। नील ने डरते हुए कहा, आशा। तीनों के जवाब सही थे। छाया राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी समझदारी, एकता और दूसरों की मदद करने की भावना से साबित कर दिया कि तुम इस जंगल के तोहफे के हकदार हो। जंगल ने उन्हें एक जादुई बीज दिया और कहा, इस बीज को जहां लगाओगे वहां हरियाली और खुशहाली फैल जाएगी। तीनों ने बीज को गांव में लगाया, जिससे वहां एक बड़ा और सुंदर पेड़ उगाया। वह पेड़ हर मौसम में फल और छाया देता था। गांव वाले खुशहाल हो गए और समझ गए कि सहयोग, धैर्य और प्रकृति का ख्याल रखना सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। एकता और सहयोग से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी और संतोष मिलता है। प्रकृति का सम्मान और देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।